हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मीठे रसीले फलों में अंगूर बड़ा ही स्वादिष्ट है। अंगूर का सेवन बच्चा बूढ़ा सभी करता है क्योंकि ये खाने में मीठा है। इसमें ना तो गुठली है और ना ही छिलका। बड़े आसानी से हम सभी इसका सेवन कर सकते हैं। अंगूर कई रंगों में पाए जाते हैं। मुख्यतः भारत में काला और हरा अंगूर पाया जाता है, जिसका सेवन हम सभी कर रहे हैं अपने आम जीवन में। और जाड़े का मौसम है तो हम सभी तो कर ही रहे हैं इसका सेवन। तो आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो में बताऊंगी कि अंगूर क्या है, इसकी तासीर क्या है, इसका पीएच क्या है, और सबसे मुख्य बात कि काला अंगूर और हरा अंगूर में क्या अंतर है, किसका सेवन हमें सामान्य रूप से करना चाहिए और इन दोनों के फायदे क्या है। अंगूर के फायदे क्या है, इससे क्या हानि है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मैं बता रही थी कि अंगूर क्या है। अंगूर एक फल है, मीठा रसीला, जिसमें बीज नहीं है। इसकी तासीर ठंडी है। इसकी तासीर क्या है? ठंडी है। यह पित्त और वात विरोधी है। वात का भी विरोध करता है और पित्त का भी विरोध करता है। इसके सेवन से गैस नहीं होगा। लेकिन मैं एक और विपरीत बात आपको ये बताती हूँ अंगूर की खासियत, कि जो अंगूर जाड़े के दिनों में होता है उसके सेवन से वात, अम्ल, एसिडिटी हो सकती है। तो जो अंगूर जाड़े के दिनों में उत्पन्न होता है उसमें अम्ल की मात्रा होती है, और जो अंगूर गर्मी के दिनों में होता है उसमें अम्ल की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से अंगूर की तासीर मैंने आपको बताई। इसका पीएच 3 से 3.7 है। अतः यह वास्तविक रूप से अम्लीय ही है। उसके बावजूद भी यह वात निरोधी है। काले अंगूर और हरे अंगूर में क्या अंतर है? काले अंगूर में रेसवेराट्रोल नामक पॉलीफिनोल पाया जाता है, जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। यह रेसवेराट्रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो काले अंगूर में पाया गया है, लेकिन इसकी मात्रा हरे अंगूर में कम होती है। हरे अंगूर में कैटेचिन की मात्रा ज़्यादा होती है, और यह कैटेचिन भी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। यह एक केमिकल है और फिनॉल है। तो काले अंगूर में रेसवेराट्रोल के कारण यह बहुत उपयोगी हो जाता है। रेसवेराट्रोल एक एंटी एजिंग सब्सटेंस है, अतः हमें बूढ़े होने से बचाता है। हम जल्दी बूढ़े नहीं होंगे काले अंगूर के सेवन से। इसके विपरीत हरे अंगूर के सेवन से इसमें कैटेचिन होने के कारण यह त्वचा को ग्लेज देता है, चमक देता है, और स्किन को बनाए रखता है। और जितने भी शरीर में गंदी चीजें हैं उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। हरा अंगूर बाहर निकाल देता है। रेसवेराट्रोल जो है इसमें भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। काले अंगूर में रेसवेराट्रोल पाए जाने के कारण इसकी कैलोरी उच्च है, हाई कैलोरी है इसमें, जबकि हरे अंगूर में कैलोरी कम है।
हरा अंगूर हमें अल्ट्रावायलेट रेस की किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाता है। इस तरह से हरा अंगूर और काला अंगूर में ये अंतर हो गया। काला अंगूर में जो रेसवेराट्रोल पाया जाता है उससे कैप्सूल बनाए जाते हैं, लेकिन हरे अंगूर के कैप्सूल नहीं बनाए जाते हैं। उपयोगिता दोनों की है, दोनों का सेवन हम सभी करते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से काला और हरा अंगूर अलग हो जाता है। रेसवेराट्रोल जो काले अंगूर में ज्यादा पाया जाता है उससे वाइन बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है। फर्मेंटेशन की क्रिया में, काले अंगूर के फर्मेंटेशन की क्रिया में रेसवेराट्रोल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके सेवन से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये हाई कैलोरी लिए हुए रहता है। जब फर्मेंटेशन होता है तो इसकी कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि हरे अंगूर से कोई वाइन नहीं बनाया जाता है क्योंकि रेसवेराट्रोल इसमें कम है। अतः घरेलू हमें वास्तविक जीवन में हरे अंगूर का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। सेवन दोनों का करना चाहिए, लेकिन हरा अंगूर को प्रायोरिटी देना चाहिए। यही रेसवेराट्रोल जो काले अंगूर में पाया जाता है बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। तो इंसुलिन की गोलियां इससे बनती है। शुगर को कम करने का काम काला अंगूर करता है। इसके अलावा रक्त को पतला करता है, अतः कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देता है। हार्ट अटैक की समस्या कम होती है। बालों को यह चमकदार बनाता है, आंखों की रोशनी को भी बनाए रहता है और वजन को भी कम करता है। यही रेसवेराट्रोल काले अंगूर में जो पाया जाता है। तो सेवन तो करना है क्योंकि उपयोगी बहुत है, अगर लिमिट मात्रा में किया जाए तब। तो इस तरह से काला अंगूर और हरा अंगूर मैंने आपको बताया कि किस तरह से अलग है और किसका सेवन हमें ज़्यादा मतलब रेगुलर रूप से करना चाहिए। इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अंगूर के बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। चूँकि यह पाचन क्रिया को तो अच्छा बनाता है, लेकिन कभी कभी फाइबर होने के कारण पाचन क्रिया खराब हो जाती है। ज़्यादा सेवन से पाचन क्रिया खराब हो जाती है। सर्जरी के समय काले अंगूर का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रक्त को पतला कर देता है, जमने नहीं देता है। इसीलिए अगर किसी की भी सर्जरी हो रही है तो आप 2-3 महीने पहले काले अंगूर के सेवन करना बंद कर दें। काले अंगूर के सेवन से कैंसर का खतरा, किसी तरह का भी कैंसर हो, कैंसर का खतरा से हम दूर हो जाते हैं। और हरा अंगूर फंगल और बैक्टीरिया को शरीर में जमने नहीं देता। तो इस तरह से काला अंगूर और हरा अंगूर दोनों अपनी जगह अपनी उपयोगिता को लिए हुए हैं।